फ्रिक्शन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम मान लेते हैं इसको, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार एक व्यक्ति गुंबद या डोम जिसकी त्रिज्या 10 मीटर है से नीचे उतर रहा है, तो बताइए वह बिना लुढ़के कितने नीचे तक उतर पाएगा यदि घर्षण गुणांक का मान 0.6 हो। घर्षण गुणांक ऑब्वियस सी बात है उस व्यक्ति के जूते और गुंबद की सतह के बीच का वैल्यू है। तो यहाँ हमने चित्र में एक डोम शेप बना लिया है जो कि अर्धगोलाकार होता है, और इसकी त्रिज्या जो दी हुई है हमें वो है 10 मीटर। टोटल इसकी जो त्रिज्या है वो हमें 10 मीटर दी हुई है। तो इसमें केवल 2 वैल्यूज़ दी हुई है और हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने नीचे तक उतर पाएगा। तो मान लेते हैं ये इसका क्वार्टर सर्कल है और इसकी जो रेडियस है वो हमको दी हुई है 10 मीटर, r = 10 मीटर। और क्या दिया है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6। केवल ये 2 बातें हमें बताई गई। अब व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर है, इस टॉप पर खड़ा हुआ है और ये इधर नीचे की ओर उतरने स्टार्ट करता है। तो माना कि एक ऐसा पॉइंट आता है कि इस पॉइंट पर ये व्यक्ति आकर फिसल जाता है, यानी केवल वो यहीं तक उतर पा रहा है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ तक वो व्यक्ति इस डोम पर उतर पा रहा है, इसके बाद वो फिसल जाएगा। तो इस पॉइंट पर व्यक्ति का वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, ये नीचे की ओर कार्य करेगा W। अब इस व्यक्ति का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा डोम की सतह पर, तो वो पहले हमको टेंजेंट बनानी पड़ेगी। जो उस पॉइंट पर जो डोम की सतह है वो कुछ इस प्रकार से है, और जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो इसके परपेंडिकुलर ऊपर की ओर कार्य करती है। तो ये हो जाएगा हमारा R। और यहाँ पर भी हम बना लेते हैं क्योंकि इधर इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी तो ऑब्वियस सी बात है वेट 2 पोर्शन में डिवाइड होगा, वेट के 2 कंपोनेंट डिवाइड होंगे। अब लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि हम ये जो घर्षण गुणांक दिया है या अब जो एंगल बनाने वाले हैं थीटा, वो किधर बनाएंगे। तो एंगल पता करते हैं हम डेफिनेशन से। तो घर्षण कोण किस किस के बीच का कोण होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया तथा घर्षण बल के परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है। तो घर्षण बल किधर लगने वाला है, तो घर्षण बल जब व्यक्ति इधर से नीचे की ओर फिसलेगा तो घर्षण बल किधर कार्य करेगा, ऊपर की ओर। तो घर्षण बल की जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के अलॉन्ग होगी या इस लाइन के अलॉन्ग होगी, F = μr। ठीक है, तो ये इस दिशा में घर्षण लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है घर्षण इधर है, रिजल्टेंट इधर है, तो इसका जो एंगल होगा थीटा वो किधर होना चाहिए। यहाँ से यदि हम वेट की लाइन को डैश डैश करके पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये जो एंगल है हमारा वो इधर कहीं यहाँ बनेगा। तो जब ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और जब ये वाला एंगल थीटा होगा तो हम जानते हैं कि ये टेंजेंट के ऊपर जो भी नॉर्मल बनती है, ये नॉर्मल एक्चुअल में कहाँ आकर मिलती है, ये सेंटर पर आकर मिलती है। ये थोड़ा सा डायग्राम गलत हो गया। तो ये वाली जो पॉइंट है ये किधर आएगा, यहाँ पर, और ये क्योंकि सीधे बाहर निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो वेट है इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में आने वाला कंपोनेंट होगा W cos थीटा, और यहाँ पर आने वाला कंपोनेंट हो जाएगा W sin थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पॉइंट की कंडीशन में अलग अलग वैल्यूज़ आ गई। ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, ये वेट का एक कंपोनेंट और ये वेट का दूसरा कंपोनेंट। अब देखते हैं कि ये यहाँ पर कितने नीचे तक उतर पाया है। तो हमको जो फाइंड आउट करना है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब पहले इसको कुछ नामकरण दे देते हैं। तो ये पॉइंट हो गया हमारा O, जो यहाँ पर सबसे पहले खड़ा है, ये पॉइंट A है। ये पॉइंट जहाँ पर पहुँचा वो पॉइंट B है, और इसका एक डिस्टेंस जो है, या हम इसको सीधे पहुँचाते हैं C तक, तो ये पॉइंट C पहुँचा अपना। अब यहाँ पर हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फाइंड आउट करना है AC वैल्यू कितनी है, मतलब ये A से लेकर C तक ही नीचे उतर पाया है।
तो इस वैल्यू के लिए हमने जो डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं पहली इक्वेशन, यदि वर्टिकली फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो R इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। और यदि हम हॉरिजॉन्टली फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, म्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। ये दोनों इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन में हमें देखिए ना तो थीटा पता है, बस म्यू की वैल्यू पता है, लेकिन अभी हम इन इक्वेशन से कैंसिल आउट कर सकते हैं आर से आर और डब्ल्यू से डब्ल्यू। कैसे? डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू आर अपॉन आर इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा अपॉन डब्ल्यू कॉस थीटा। तो यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या बचा, म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वी नो दैट इट इज़ टेन थीटा। अब थीटा की वैल्यू नहीं पता है लेकिन हमें म्यू की वैल्यू पता है। क्या इक्वेशन आई, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा एंड म्यू इज इक्वल टू 0.6 गिवन इन द क्वेश्चन इज इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा मस्ट बी इक्वल टू टेन इनवर्स 0.6। तो ये टेन इनवर्स 0.6 की वैल्यू देख लीजिए, शिफ्ट 10 दबाएंगे, टेन इनवर्स हो जाएगा 0.6 इज इक्वल टू 30.96। सो थीटा इज इक्वल टू 30.96 डिग्री। तो हमने थीटा निकाल लिया है। अब सिंस ये थीटा हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब हमारे पास ट्राइंगल है त्रिभुज OBC में। त्रिभुज OBC में यदि हम देखते हैं तो OB बराबर क्या है, रेडियस, और रेडियस कितनी है 10 मीटर। और क्या है अपने पास, BC की वैल्यू नहीं है, OC की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें चाहिए क्या, AC की वैल्यू। तो AC की वैल्यू कब मिलेगी, जब हमारे पास OC की वैल्यू होगी। तो OC की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पर OC जो है ये क्या है अपना बेस, ये क्या है बेस यानी आधार, और आधार और हमें जिसकी वैल्यू पता है वो क्या है, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम यहाँ लगाएंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार क्या है अपना OC और कर्ण क्या है OB। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, कॉस थीटा इज 30.96 is equal to OC, we have to find out OC, and OB is 10 meter. So OC will become 10 into cos 30.96 is equal to 8.57 मीटर। अब OC तो हमें पता नहीं करना है, हमें क्या पता करना है, AC क्या है। तो यहाँ से देखो इस सीधी लाइन में OC की वैल्यू हमें पता है, OA इसकी त्रिज्या है, तो AC बराबर त्रिज्या OA माइनस OC। तो OA की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू 10 माइनस 8.57, उसकी वैल्यू फाइंड आउट की है। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 57 इज इक्वल टू 1.43 मीटर नीचे तक वह व्यक्ति उतर पाएगा इस डोम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था एज वेल एज बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये RS खुरमी की बुक में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, और साथ ही साथ ये पूछा गया है सन 2007, सन 2017 और सन 2018 में। ये 3 बार पूछा जा चुका है, तो मेरे हिसाब से ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसे अगेन QB में जिस तरह से सॉल्व किया है वो हमारी समझ से परे है। तो कृपया इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हमने शुरुआत से क्या किया, एक बार हम रिवीजन करते हैं। हमने डोम बनाया, डोम में व्यक्ति को A से B तक उतरता हुआ माना, B पर वह फिसलने की कंडीशन में था। ठीक है, तो B पर सबसे पहले हमने टेंजेंट खींची और फिर नॉर्मल रिएक्शन और वेट बनाया। अब हमको पता है कि इसका जो घर्षण कोण है वो किधर की ओर बन सकता है, ये घर्षण कोण बनेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये थीटा बना, ये थीटा इधर आया और यही थीटा किधर आएगा, यहाँ पर।
तो इस थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हम इस फोर्सेस 4 फोर्सेस को W को कंपोनेंट में डिवाइड करने के बाद उसे इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा की वैल्यू आने के बाद हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का इस त्रिभुज को सॉल्व करके AC की वैल्यू निकालना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। उन्होंने QB में भी वैल्यू 1.43 मीटर निकाली है, लेकिन वो जो डायग्राम है वो डायग्राम उतनी अच्छा नहीं है कि हमें समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फ्रिक्शन के लगभग सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट यूनिट पर जाएंगे। ठीक है।